नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि समाज को दिशा देने वाले संतों महापुरुषों की शिक्षाओं व विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए ही संतों महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी तौर पर मनाने की एक अनूठी पहल शुरू की गई है। सीएम मनोहर लाल करनाल में आयोजित भगवान परशुराम महाकुंभ राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि करनाल में विधायक होने के नाते कर्ण नगरी में आयोजित इस समारोह में प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों का स्वागत करते हैं। उन्होंने भगवान परशुराम को नमन करते हुए कहा कि उनका सौभाग्य है कि आज उन्हें भगवान परशुराम महाकुंभ में शामिल होकर इस विशाल ब्राह्मण समूह के दर्शन करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर न केवल वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया अपितु क्षत्रिय स्वभाव को धारण करते हुए शास्त्रों को भी धारण किया और इससे वह समस्त सनातन जगत के आराध्य और समस्त शास्त्रों एवं शास्त्रों के ज्ञाता कहलाए। भगवान परशुराम जी ने सामाजिक न्याय तथा समानता की स्थापना के उद्देश्य से तथा समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए शास्त्र उठाया। उन्होंने कहा कि संतों ने समाज को शिक्षा, विचार, संस्कार दिए हैं और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का काम किया। इसलिए संतों महापुरुषों की शिक्षाओं व विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार एवं प्रसार योजना शुरू की है, जिसके तहत संतों महापुरुषों की जयंतियों व यादगार दिवस को सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण किसी समाज जाति के नहीं होते, वे सर्व समाज के होते हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वह ब्राह्मण है और ब्राह्मण समाज को दिशा देने का काम करता है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का मुख्य काम समाज में नैतिकता को स्थापित करना है और भारतीय संस्कृति के ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में जब उन्होंने सरकार बनाई उस समय उन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया और इसी मंत्र पर चलते हुए समान विकास सुनिश्चित करने और गरीबों के कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के अनुरूप सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे धनखड़ जी कह रहे थे कि आप तो जयंती मनाने वाले एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हो गए हो, क्योंकि अभी 20 तारीख को एक हिसार के अंदर बाबा सूरसेन जी की जयंती का कार्यक्रम भी मुझे रख के बताया कि उसमें भी आना है। इसका हेतु क्या है? हेतु यह है कि महापुरुषों को बार बार याद करने से हमारे जीवन की कुछ कमियां दूर होती हैं, इसलिए हम उनको याद करते हैं। और इस काम में सरकार ने योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार मान सम्मान के जो कार्यक्रम हैं, ये योजना है, इसको हम लगातार करते रहेंगे। इसका अभाव था, इसको हम दूर कर रहे हैं, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो ब्राह्मण समाज है भगवान परशुराम जी के चिन्हों पर चलने वाला, जैसे कहा कि ये कुछ जन्म और जाति से पहचान नहीं होती है ब्राह्मण समाज की। ब्राह्मण समाज जैसा एक शब्द का अर्थ अगर निकाला जाए, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। जो भगवान के दर्शन करा सके वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को ज्ञान है, ज्ञान भक्ति भाव वो सिखाता है, सदाचार वो सिखाता है, शिक्षित वो करता है, कुशलता वो सिखाता है। बहुत से ऐसे गुण होते हैं व्यक्ति के, उन गुणों को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को एक दिशा देने का काम ये हमारा समाज करता है। और हाँ, अन्याय के साथ लड़ाई का काम भी भगवान परशुराम जी की सोच की देन है। अन्याय सहन नहीं करना है। जीवन के अंदर वर्गों का संघर्ष चलता रहता है, तो अन्याय के प्रति सचेत होकर के उसका मुकाबला करना। आखिर तो हमारे देश की आजादी जब हमने प्राप्त की तो कितने ही लोगों ने उसके अंदर संघर्ष करके अपने जीवन का बलिदान दिया। वीर सावरकर जी का नाम ले लो, मंगल पांडे के जैसे नाम की बात आई, कितने ही महापुरुष इस काम में आगे रहे। ब्राह्मण समाज के भी वीर जवानों का, बलिदानियों का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है, उसमें कोई कमी नहीं रही है। तो मैं समझता हूं ब्राह्मण समाज का दर्जा
समाज में एक ऊंचे दर्जे के नाते जो रखा गया है, उस दर्जे को हम सब मेंटेन रखेंगे और उस दिशा में आगे चलते रहेंगे। ज्ञान, धैर्य, उच्च चरित्र, मानव मात्र के कल्याण की जो बात है, ये लगातार हम करते रहेंगे। तो मित्रों, भाइयों, आज भी समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अगर सबसे आगे आना होगा तो अपने इस समाज को आना होगा। चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो भ्रूण हत्या जैसी, ऐसा एक लोगों ने कुछ इस प्रकार से कुछ कुक्रम करते रहे हैं, जिसको सरकार भी सख्ती से और जो लड़ाई लड़ रही है। तो इस प्रकार से हम धर्म की रक्षा करने के लिए सब बुराइयों को हमने मिटाना है। इसी प्रकार से जैसे नशाखोरी, ये नशाखोरी भी जो है, ये बहुत बड़ा एक अभिशाप ये हमारे समाज में लगा है। इस पर भी हमको कमर कसनी है, आगे बढ़ना है। आज जैसा मैंने बताया कि खालसा पंथ की नींव रखते समय और उसमें स्थापना में पहले जो 2 शहादत दी गई थी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, ये ब्राह्मण थे। गुरु तेग बहादुर जी के साथ इन्होंने शहादत दी थी। और आज करनाल वासियों की एक मांग भी मेरे पास आई थी कि क्या भाई मतीदास सतीदास जी के नाम से कोई एक चौक का नाम रखा जा सकता है। तो मैं घोषणा करता हूं कि करनाल में भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी के नाम से जो फुआरा चौक है, मुगल ड्रेन जहां बात शुरू होती है, वहां एक कुटिया जो निर्मल कुटिया वाली सड़क है, फुआरा चौक का नाम आज से भाई मतीदास सतीदास छिब्बर चौक ये रखा जाएगा। जैसा हम जानते हैं, जैसे मैंने उल्लेख किया दादा लक्ष्मीचंद जी का, दादा लक्ष्मीचंद जी की रागनियों ने हरियाणा के प्रदेश की जनता को कितना उसमें कुरेदा, कितना उनको दिशा देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म आई थी, मैंने स्वयं देखी है। जरा एक बार पूछना चाहता हूं, आप लोगों में से दादा लक्ष्मीचंद जी की फिल्म किस किसने देखी है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोग अभी नहीं देख पाए हैं, आधे ही लोगों के हाथ खड़े। मेरा निवेदन है आपसे कि दादा लक्ष्मीचंद जी का अभी तो भाग 1 आया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों देखने चाहिए। उनकी जीवन से, उनकी रागनियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिलता है। और हमने तो दादा लक्ष्मीचंद जी को एक मान सम्मान दिया है। हमारी एक यूनिवर्सिटी रोहतक में, विजुअल आर्ट्स की एक यूनिवर्सिटी है, रामविलास जी ने हमें कहा कि इसका नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से, हमने उसी समय स्वीकार किया, रामविलास जी उस यूनिवर्सिटी का नाम दादा लक्ष्मीचंद जी के नाम से वो यूनिवर्सिटी अब कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम संतों महापुरुषों के इस काम लगातार इसमें लगे हैं, कर रहे हैं। हमारा इतना ही मानना है कि हम जो समाज के लोग हैं, सर्वस्व समाज को अपना मान करके चले। हम कभी भी विचार न करें कि हमारी एक जाति अलग है। हम सारे समाज को दिशा देने का काम ये ब्राह्मण समाज का है। अगर मैं इतिहास के एक पन्ने पर जाता हूं तो आचार्य चाणक्य को उनके पिताजी ने कौटिल्य का नाम दिया। एक विद्वान, अर्थशास्त्री बहुत बड़े हुए। हमारे इतिहास में बहुत सी घटनाएं उनके नाम से आती हैं। एक घटना यह भी है कि उन्होंने, और जब राजा का चयन हो रहा था तो उन्होंने चंद्रगुप्त का नाम लिया। और आपकी जानकारी के लिए मुझे भी बहुत देर में जानकारी मिली कि राजा चंद्रगुप्त अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। यानी आचार्य चाणक्य एक अच्छे व्यक्ति को, जो देश को कुछ न्याय प्रता दे सकता है, उसकी पहचान की किसी जाति से हो तो इसमें जातियों का उल्लेख नहीं होता है। हम पूरे समाज को, मैंने तो 2014 में जब पहला चुनाव करनाल से लड़ा, एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। हरियाणा एक है तो सारे हरियाणवी मिलकर के करेंगे, हम जाति पाति के भेदभाव में नहीं चलेंगे। तो इसलिए मित्रों, हमको ये विषय भी ध्यान रखना है। और जहां तक आचार्य चाणक्य की बात है, कभी कभी ये भी आता है कि इनके ऊपर जितना शोध होना चाहिए उतना शोध नहीं हो रहा। तो मैं ये घोषणा और करता हूं कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसमें आचार्य चाणक्य के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनका जो है पूरे मान सम्मान के साथ उनके किए हुए कामों के ऊपर ध्यान हो और आचार्य चाणक्य के बारे में पूरी खोजबीन करके और समाज को हम दिशा दे सकें।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।